अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। एक और जो है ना जनाबिल जबर का वाक़या सामने आया है। नादरीन आप इस FIR को पढ़ें, जिसका दिल करे इसकी तस्वीर लेकर जो है ना इसको जूम करें और अब तसल्ली से इसको पढ़ लें कि FIR क्या दर्ज हुई है। FIR के मुताबिक एक अवैध समी शख्स है जिसने ये बयान दिया है कि मुझे जो है ना मेरे एक मिलने वाले ने जो है ना जिसका नाम जो है सैफुल्ला है, इसने कॉल करके बुलाया कि मुझे आपसे कोई काम है। तो ये अपनी बीवी को साथ लेकर जो है ना उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे उसे बुलाया होता है। और इसकी वाइफ का इसके साथ जाने का जो मकसद था ना वो ये था, ये चूँकि मैंने कॉल करके सारी चीज़ की तस्दीक किया कि वो अपनी बीवी को साथ क्यों लेकर गया, तो उससे बताया कि हमें को काम था। तो मैंने कहा मैं अपनी बीवी को साथ ले जाता हूँ, तो बीवी को साथ ले जाकर वापसी में वो काम भी कर आऊँगा। तो जब मैं इनके डेरे पे पहुँचता ना तो वहाँ पर सैफुल्ला, शमून और शाहजेब, ये शाहजेब की तस्वीर आप देख रहे हैं, बाकी तस्वीर मुझे नहीं मिल सकी। तो इन 3 अफराद ने जो है ना वहाँ पर जो है ना उसको घंटा डेढ़ बिठाए रखा और उसको कहा कि आप ऐसा करो, ये पैसे लो और शहर से खाना ले आओ। वो जो अवैध समी शख्स है ना वो ये समझ कर कि मेरी बीवी जो है ना अंदर इनकी फैमिली में बैठी हुई है, तो वो एतबार करके जो है ना वो खाना लेने के लिए चले जाता है। जब वो खाना लेकर वापस आता है तो जो ही वो डेरे पे पहुँचता है उसकी बीवी रो रही होती है। वो अपनी बीवी से ये पूछता है कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? तो वो फिर बताती है कि मुझे शाहजेब ने, शमून ने और इस तीसरे शख्स सैफुल्ला ने मिलकर जो है ना ज़्यादती का निशाना बनाया है और मेरे साथ जनाबिल जबर किया है। नाज़रीन आप ये देखें कि रोज़ इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं और ऐसे वाक़यात के बाद ये मुजरमान जो हैं, जो जुर्म करते हैं, बहुत बड़ा ये जुर्म है, इस जुर्म को करने के बाद इन सबको जहन्नम वासिल कर दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद ये वाक़यात नहीं रुक पा रहे, इसकी क्या वजह है? मुझे तो अभी तक इसकी वजह समझ नहीं आ रही। मैं तो यही कहूँगा कि लोग जो है ना उनको अभी इतनी अवेयरनेस नहीं हो रही, उन तक ये CCD का मैसेज या ये पुलिस मुकाबलों की जो रिपोर्ट्स हैं ये नहीं पहुंच रही। अगर उन लोगों को ये पता लग जाए कि हमने 2 मिनट की चांदनी, फिर अंधेरी रात है और हमेशा के लिए अंधेरी रात है, तो मेरा नहीं ख्याल इस तरह का जुर्म करें। लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है और मैं चाहता हूँ कि तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जितने भी सोशल मीडिया के डिपार्टमेंट्स हैं ये सारे मिलकर जो है ना इसके खिलाफ एक मुहिम चलाएँ और लोगों को ये बताएं और नौजवानों को ये बताएं कि जिस शख्स ने भी ये जुर्म किया, जुर्म साबित होने के फौरन बाद उसको हमेशा के लिए अब्दी नींद सुला दिया जाएगा। आप ये देखें कि ये वाक़या जिस तेज़ी से हो रहे हैं और उसी तेज़ी से इन सबको जहन्नम हासिल किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद वाक़यात रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी बातें शेयर किया करें कि क्या वजह है, क्यों लोगों के दिल के अंदर इस तरह के जज्बात जो हैं वो जन्म लेते हैं, क्यों लोग इस हद तक चले जाते हैं कि उनको ये भी डर नहीं होता कि CCD जो है हमें मौत की आगोश में सुला देगी। और आप देखें कि चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहबा का हुक्म है कि ये ख़वातीन जो है ना मेरी रेड लाइन है, जबकि उन्होंने इतना ज़बरदस्त ये बयान दिया हुआ है। और इस बयान के बाद आप ये देखें CCD कोई कसर नहीं छोड़ रही। जहाँ पे ऐसा जुर्म हो रहा है CCD फौरी तौर पर इन अफराद को जहन्नम हासिल कर देती है। मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे अफराद को जो है ना चौक चौराहों के अंदर लटकाना चाहिए ताकि इनकी मौत का तमाशा जो है ना ऐसे अफराद देखें और वो बाज आ जाएं। मुझे ये बताएं क्यों ये लोग इस तरह की हरकतें करते हैं? क्या हमारी फूड इस तरह की है? क्या सोशल मीडिया की वजह से या जो एंड्रॉयड टेलीफोन है इसकी वजह से लोगों को गंदी वीडियोस देखने के लिए मिलती हैं, जिसकी वजह से जो उनके अंदर जिनसी जो दरिंदगी के मादा है ना ये उबलता है, उबाले खाता है, जिसकी वजह से ये इस तरह का जुर्म कर देते हैं। मुझे इस चीज़ की अभी तक समझ नहीं आ रही। क्या आप लोगों को इसकी समझ आ रही है? ऐसे वाक़यात जो है ना ज़्यादातर लाहौर के बाहर वाले शहरों में हो रहे हैं, इसकी क्या वजह है? मुझे ये भी समझ नहीं आ रही। मैं ये सोचता हूँ कि इन लोगों को शायद एंड्रॉयड टेलीफोन ना होने की वजह से जो है ना इस वाक़या के अंजाम का पता नहीं लगता। अगर इन लोगों को ये पता लग जाए कि हमने जहाँ 2 मिनट का मज़ा लेना है उसके बाद हमें कुत्ते की मौत मार दिया जाएगा। फिर भी आप लोग ये देखें कि ये वाक़यात हैं बढ़ते ही जा रहे हैं। हर रोज़ हम एक वाक़या ज़रूर रिपोर्ट कर रहे हैं। इसकी बेसिक वजह मेरा जो अंदाज़ा है वो यही है कि एंड्रॉयड टेलीफोन पे हर तीसरी एप्लीकेशन जो है वो रियानियत और फाहशी से मबनी होती है। इसी वजह से जो है ना लोगों के जज्बात मजरू होते हैं। लोग अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं कर सकते और नेगेटिव लाइन जो है उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। अब आप देखें जिस बच्ची के साथ या जिस औरत के साथ ये वाक़या हुआ है वो मुआशरे में मुँह दिखाने के काबिल रह गई है। और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि एक बंदा और शामिल था जिसका नाम जो है ना सिफारिश की बिना पे निकाल दिया गया। लेकिन मैं तो इस बात को कभी भी नहीं मानूंगा। हमारे अदारे जिस जान फशानी के साथ इस वक्त काम कर रहे हैं,
ऐसा करना नामुमकिन है। मैं कभी भी इस बात को तस्लीम नहीं करूंगा कि हमारे अदारे इस तरह के जुर्म के ऊपर किसी चीज़ से कंप्रोमाइज़ करेंगे। खैर, ये शामून, ये जो है सैफुल्ला और तीसरा जो है शाहजेब, ये तीनों आप मुझे बताएं ये बच पाएंगे? क्या सीसीडी इनको छोड़ेगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। सीसीडी ने अहद कर लिया हुआ है कि कोई भी शख्स जो इस तरह का काम करेगा सबसे पहले उसको जो है ना जहन्नम वासिल किया जाएगा। तो नाज़रीन, आप लाजमी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपकी अपनी राय क्या है, आप इस बारे में क्या अपनी राय जो है रखते हैं, या क्या आपका जो है ना आप इसके बारे में अपनी रिसर्च करके जो बात लिखनी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि लोग इसको पढ़ सकें और लोग जो है इबरत का मुकाम बन सके। इनको ये अंदाजा हो जाए कि हमने अगर ऐसा काम किया तो हमारी कोई माफ़ी नहीं है। प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी दीजिएगा और मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।